हे गाइस, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। मार्वल ने शैंची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स का ट्रेलर लॉन्च किया है। मैंने उसका ब्रेकडाउन भी कर दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम उसमें दिखाने वाले टेन रिंग्स का पावर्स के बारे में जानेंगे और मैंडोरिन का ओरिजिन के बारे में भी जानेंगे और बहुत कुछ मूवी और कॉमिक्स में का डिफरेंस। चलिए, हम पहले मैंडोरिन और टेन रिंग्स के बारे में आयरन मैन मूवी में जान रहे थे। तब बताया गया था कि वो मैंडोरिन एक्चुअली एक एक्टर था और असली में और एक मैंडोरिन है जिसके पास असली में टेन रिंग्स है। और हमने आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर सीरीज से टेन रिंग्स के पावर्स के बारे में बहुत कुछ जाना है। चलिए अब मैंडोरिन का कॉमिक बुक ओरिजिन जानेंगे। हमने पहली बार मैंडोरिन को टेल ऑफ सस्पेंस इशू नंबर 50 कॉमिक बुक में देखा था, जो 1964 में पब्लिश हुआ है। क्रिएटर थे स्टैनली और आर्टिस्ट थे डॉन हेक। इसका प्रॉपर ओरिजिन हमें इसी सीरीज टेल ऑफ सस्पेंस का इशू नंबर 62 में दिखा था, जहां खुद मैंडोरिन आयरन मैन को पकड़कर उसके ओरिजिन बताता है। इसका ओरिजिन बहुत एंशिएंट टाइम का था। इसका फादर एक रिच चाइनीज मैन था और इसका माँ एक इंग्लिश वुमन थी। जब ये पैदा हुआ था तब वो दोनों मर गए थे और ये अच्छी सी साइंस और आर्ट्स के नॉलेज से बड़ा हुआ था। पर एक दिन इसके ऊपर टैक्स ने भरने की आरोप लगाई गई थी और इसका पूरा घर और सब कुछ छीन लिया गया था। इसके वजह से वो होमलेस हो गया था और इसीलिए वो इधर उधर भटक रहा था। तब वो स्पिरिट वैली पहुंचता है। वो उधर एक ड्रैगन का स्केलेटन को देखकर घबरा कर वैली में गिर जाता है। गिरने के बाद उसे एक स्पेसशिप दिखता है। एक्चुअली वो स्पेसशिप मकलू फोर्स नाम के प्लैनेट से बिलोंग करता है। मार्वल कॉमिक्स में मकलन्स एक ड्रैगन की तरह दिखते हैं। पूरे मार्वल कॉमिक्स में ड्रैगन के हिस्ट्री के बारे में यही जिम्मेदार है और फिन फैंग फूम भी इन्हीं जाति से है। और फिर मैंडोरिन उस स्पेसशिप के अंदर जाके सब कुछ देखता है और उसे 10 पावरफुल रिंग्स दिखते हैं जो पूरे स्पेसशिप को एनर्जी दे रहे हैं, जिनमें एंशिएंट वॉरियर का स्पिरिट कैप्चर किया गया है। और मैंडोरिन वो सारे रिंग्स को लेता है और धीरे धीरे वो सारे रिंग्स को समझता है और फिर से वो उसी गांव में जाकर सारे लोगों को डरा के अपने गुलाम बनाकर उन पर राज करता है। और वो धीरे धीरे पूरा चाइना में राज करना शुरू कर देता है और उसे अब पूरी दुनिया पर राज करने होती है। और धीरे धीरे वो अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करता है और बहुत सारे मिसाइल्स वेपन्स भी बनाता है और बाकी कंट्रीज पर अटैक भी करता है। उन रिंग्स के वजह से इसे बहुत सारे एबिलिटीज़ भी आते हैं, जैसे वो इमॉर्टल भी हो जाता है और उसे सुपर स्ट्रेंथ, क्विक स्पीड ऐसे भी एबिलिटीज आते हैं। जब यूएस का नज़र इस पे आता है तो वो आयरन मैन को भेजते हैं इसे हराने के लिए। फिर ऐसे ही मैंडोरिन आयरन मैन का हमेशा हमेशा दुश्मन बन जाता है। कॉमिक्स में मैंडोरिन आयरन मैन का विलन था, पर मूवीज़ में इसे बदला दिया और शैनचिंग का विलन रखा गया था, इसीलिए क्योंकि अब मूवीज़ में आयरन मैन मर गया है, इसीलिए वो अब उसे शैनची के मूवी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब हम टेन रिंग्स के पूरे पावर्स के बारे में जानेंगे। जानने से पहले हमें एक याद रखना चाहिए कि ये सारे रिंग अंदर लेजेंडरी वॉरियर्स का स्पिरिट छुपा गया है और ये सारे रिंग्स अपने आप खुद सोच सकते हैं, मतलब एक बार ये अपने होस्ट को खुद ही चुन सकते भी हैं। ये 10 रिंग को 10 डिफरेंट एबिलिटीज़ भी है। चलिए अब जानेंगे उनके बारे में। पहले आती है रीमेकर रिंग, जो मैंडोरिन अपने राइट थंब में पहनता है। इसके मदद से वो किसी भी चीज़ को सब एटॉमिक लेवल में चेंज कर सकता है, मतलब उसके शेप साइज़ कुछ भी चेंज कर सकता है वो सब एटॉमिक लेवल में। नेक्स्ट रिंग जो वो इंडेक्स फिंगर में पहनता है, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस। का नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस रिंग से वो कई तरह के बीम शूट कर सकता है, मतलब सोनिक बीम, लेज़र बीम और कई तरह के, पर इसका नाम है इन्फ्लुएंस। अब नेक्स्ट आता है थर्ड रिंग, जो वो मिडिल फिंगर में पहनता है, जिसका नाम है स्पिन। इससे वो टॉर्नेडोज, तूफान ये तरह की चीज़ क्रिएट कर सकता है, इसके वजह से वो उड़ रहा भी है। फोर्थ रिंग का नाम है स्पेक्ट्रल रिंग, जो वो रिंग फिंगर में पहनता है। बाकी सारे रिंग से यही मोस्ट पावरफुल रिंग है। इससे वो बीम शूट कर सकता है और ये बीम लगते ही अपोनेंट पूरा ख़त्म हो जाता है एक ही शॉट से। पर इसका डिसएडवांटेज है कि एक बार यूज़ करने से ये 20 मिनट्स के बाद रिचार्ज होता है। और फिर आता है फिफ्थ रिंग, जो वो लिटिल फिंगर पे पहनता है और जिसका नाम है नाइट ब्रिंगर, जिससे नाम से पता चलता है ये पूरा अंधेरा कर देता है, जिससे कोई लाइट पेनिट्रेट नहीं हो सकती और इसके मदद से वो भाग जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। आता है सिक्स्थ रिंग, जो वो लेफ्ट थंब में पहनता है, जिसका नाम है डेमोनिक। इससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और ग्रेविटी को भी चेंज कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी।
और नेक्स्ट आता है 7th रिंग जिसका नाम है इनकैंडेसेंस या फ्लेम ब्लास्ट रिंग, जिससे वो किसी भी चीज़ को जला सकता है। बाद आता है 8th रिंग जिसका नाम है लाइटनिंग, जिससे वो थॉर की तरह लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। और फिर आता है 9th रिंग जिसका नाम है दी लायर। इस रिंग से वो वांडा की तरह किसी भी इंसान का ब्रेन मैनिपुलेट कर सकता है और कई तरह के इल्यूजन्स दिखा सकता है उसे। और फिर आता है लास्ट रिंग 10th रिंग जिसका नाम है ज़ीरो। ये आइस बीम को प्रोड्यूस कर सकता है और किसी भी चीज़ को फ्रीज कर सकता है। ये थे सारे रिंग्स के पावर। मूवी में इन्हें रिंग्स की तरह नहीं दिखाया है, बाकी इन्हें ब्रेसलेट्स की तरह दिखाया गया है। इसके लिए दो तीन रीजंस हो सकते हैं। मतलब पहली रीज़न हो सकती है कि एक्चुअली रिंग्स ड्रैगन्स को बिलोंग करते हैं, मतलब उनके फिंगर्स हाथ इंसानों से बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए जब इंसान पहनता है तो उसे ब्रेसलेट की तरह दिखता है। ये भी एक रीज़न हो सकती है, मतलब जिसे कॉमिक्स से इतना आइडिया नहीं है उन्हें ये रिंग्स इन्फिनिटी स्टोन्स के जैसा लगता है, इसीलिए उन्हें ब्रेसलेट की तरह बदल सकते हैं। और फिर आता है लास्ट रीज़न, मतलब मार्शल आर्ट्स में ब्रेसलेट को पहनकर एक फाइटिंग स्टाइल भी है, इससे लगता है मार्वल लोगों ने थोड़ा रिलेट किया हो सकता है। मूवी में बहुत तरह की मार्शल आर्ट फाइट्स है, इसीलिए भी मार्वल में रिंग्स के बारे में आता है तब हम सिर्फ फिंग फैंग फूम को ही देखते हैं ड्रैगन के तौर पर लगता है मूवी में इसे बदला गया है और हमें कई दूसरा ड्रैगन दिख रहा है और जिसका नाम है द ग्रेट प्रोटेक्टर। मूवी में ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं और इस मूवी को मैं देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्या आप भी है कमेंट में बताना। अभी तक इंडिया में इसका रिलीज डेट कंफर्म नहीं किया गया है, पर इंटरनेशनली ये सितंबर में रिलीज़ होने वाला है। पर हम सिर्फ विश कर सकते हैं कि तभी तक यहाँ पे भी थिएटर्स ओपन हुए और हम इस मूवी को थिएटर में ही एंजॉय कर सकें। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।